सत्य तपा का शेष वृतांत। पृथ्वी बोली, भगवन, सत्य तपा नामक व्याध जो पीछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शक्ति द्वारा बाघ के भय से आरुणि मुनि की रक्षा की थी और जो दुर्वासा जी से वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चला गया था, आपने उसके भविष्य में कोई विचित्र घटना घटने की बात बतलाई थी। विभो, मुझे उस घटना को जानने की उत्सुकता हो रही है। कृपया आप उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, वसुंधरे, वास्तव में बात यह है कि सत्य तपा भृगु वंश में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था। उसी जन्म में फिर उसका डाकुओं का साथ हो गया, जिसके कारण वह व्याध बन गया। बहुत दिन बीत जाने के पश्चात आरुणि ऋषि का संग उसे सुलभ हुआ, अतः फिर उसमें ब्राह्मण तत्व आ गया। दुर्वासा जी के द्वारा भली भांति उपदेश ग्रहण कर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया। अब आश्चर्य की कथा आगे सुनो। पृथ्वी देवी, हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नाम की एक पवित्र नदी है। उस दिव्य नदी के तीर पर चित्रशिला नाम से विख्यात एक शिला है। वहीं एक विशाल वट का वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वहां रहकर सत्य तपा तप करने लगे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी से उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली कट गई। वह उंगली जड़ से कटकर अलग हो गई। तब उस कटे हुए स्थान से भस्म का चूर्ण बिखर गया। उस उंगली से न रक्त गिरा, न मांस और न मज्जा ही दिखाई पड़ी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई उंगली को पहले जैसे जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गई। उसी भद्रवट के वृक्ष के ऊपर एक किन्नर दंपत्ति का निवास था, जो उस समय वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ इन सब विचित्र कार्यों को देख रहा था। इस घटना से उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह इंद्रलोक में पहुंचा, जहां यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे। वहां इंद्र ने उन सबसे कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बतलाएं। रुद्र सरोवर पर निवास करने वाले उस किन्नर दंपत्ति ने कहा, पुष्पभद्रा के पवित्र तट पर मैंने एक महान आश्चर्य देखा है। शुभे, फिर उसने सत्य तपा संबंधी अंगुली के कटने तथा उस स्थान से भस्म बिखरने की बात बतलाई। उनकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से भर गए और उसकी प्रशंसा की। फिर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आइए हम लोग हिमालय की उस उत्तम घाटी में चलें। वहां एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई है, जिसे इस किन्नर दंपत्ति ने बतलाया है। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और इंद्र ने अपना वेश एक व्याध का बनाया और दोनों सत्य तपा ऋषि के पास पहुंचे। वराह वेशधारी विष्णु उन ऋषि के आश्रम के सामने आकर घूमने लगे। वे कभी दिखते और कभी अदृश्य हो जाते। इतने में धनुष बाण हाथ में लिए हुए वधिक वेशधारी इंद्र ने ऋषि के सामने आकर कहा, भगवान, आपने यहाँ एक बहुत विशाल शूकर अवश्य देखा होगा। आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाएं तो मैं उसका वध कर डालूं, जिससे अपने आश्रित जीवों का भरण पोषण कर सकूं। वधिक के ऐसा कहने पर
सत्यतपा मुनि चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे, यदि मैं इस वधिक को सूअर दिखला दूं तो यह उसे तुरंत मार डालेगा। यदि नहीं दिखाता तो इस वधिक का परिवार भूख से महान कष्ट पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि यह वधिक अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भूख से कष्ट पा रहा है। इधर इस सूअर को बाण लग चुका है और वह मेरे आश्रम में आ गया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते हुए जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धि में एक बात आ गई। गतिशील प्राणी आंखों से ही देखते हैं, देखना नेत्रेंद्रिय का ही कार्य है। बात बताने वाली जीव कुछ नहीं देखती। इस प्रकार देखने वाली इंद्रिय आंख है, जिह्वा नहीं, और जो जिह्वा का विषय है उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। अतः इस विषय में अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहूंगा। सत्यतपा के मन के इस प्रकार के निश्चय को जानकर वधिक रूपी इंद्र और सूअर रूप बने हुए विष्णु, इन दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। साथ ही सत्यतपा ऋषि से यह वचन कहा, ऋषिवर, हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम परम श्रेष्ठ वर मांग लो। यह सुनकर उस ऋषि ने कहा, देवेश्वरों, इस समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात दर्शन दिया। इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दिखता। हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूं। इस पर्व काल में जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक 1 मास तक लगातार अर्चना करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाए, साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। वसुंधरे, विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसा ही होगा कहकर अंतर्धान हो गए। वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी समय उनके गुरु आरुणि आते दिखाई पड़े, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर आरुणि की सत्यतपा ने महान भक्ति के साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गौएं प्रदान की। जब आरुणि जी आसन पर बैठ गए और भली भांति जान गए कि मेरा यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्या से इसके पाप भस्म हो गए हैं, तो उन्होंने सत्यतपा से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तुम में ब्रह्म भाव की स्थिति हो गई है। वत्स, अब उठो और मेरे साथ उस परम पद की यात्रा करो, जहां जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तदनंतर मुनिवर आरुणि और सत्यतपा, वे दोनों ऋषि सिद्ध पुरुष भगवान नारायण का ध्यान करके उनके श्री विग्रह में लीन हो गए। जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्वाध्याय के एक पाद का भी श्रवण करता है या किसी अन्य को सुनाता है, उसे भी अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है।